ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनम। श्री रामकृष्ण देव नंदन बागान के ब्राह्मण समाज में भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। वही प्रसंग चल रहा है। नंदन बागान काशीश्वर मित्र का बागान बाटी था। उनका वे सज्जन थे, उनका देहांत हो चुका। वे बीच बीच में ब्राह्मण भक्तों को लेकर महोत्सव करते थे, तो उनके बच्चे भी, उनके लड़के भी वही परंपरा बरकरार रखे हैं। तो वो लोग रामकृष्ण देव को निमंत्रण दिए। अब संध्या की उपासना होगी। वह बड़ा कमरा भक्तों से भर गया है। कुछ ब्राह्मण महिलाएं हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्सियों पर आकर बैठ गई। पियानो और हारमोनियम के सहारे ब्रह्म संगीत होने लगा। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा न रही। क्रमशः उद्बोधन, प्रार्थना और उपासना हुई। आचार्य वेदी पर बैठ वेदों से मंत्र पाठ करने लगे। ओम पितामहसि पितामह बोधि नमस्तेस्तु माहिंसी। उपनिषद के मंत्र हैं। तुम हमारे पिता हो, हमें सद्बुद्धि दो। तुम्हें नमस्कार है, हमें नष्ट न करो। सबका कल्याण हो, ऐसी ही प्रार्थना है। उपनिषद वेद में है। उनको ही सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर उनका उच्चारण करते हैं और धारणा करने की कोशिश करते हैं कि हे परमात्मा, तुम हमारे पिता हो। पिता माने पालन करने वाला। हमें सद्बुद्धि दो। तुम्हें नमस्कार है, हमें नष्ट न करो। नष्ट न करो में सुबुद्धि देने से नष्ट होने की संभावना नहीं है। बुद्धि विकृत कर देने से नष्ट होने की संभावना है। ब्रह्म भक्त लोग स्वर से स्वर मिलाकर ओम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ओम ही सत्य है। सत्य ओम ब्रह्म का स्वरूप, जो व्यक्त, जो श्रेष्ठ स्वरूप बताया गया है वेद में। ओम ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म है ओम। तो इनको सत्य स्वरूप माने कभी नष्ट नहीं होने वाला जो चीज है वो सत्य माने रहने वाला, सदा रहने वाला, यहाँ तक कि प्रलय में भी रहने वाला, उसको सत्य बोलते हैं। ज्ञान जिस चीज से सब जाना जाता है, जिसके कारण सब कुछ जाना जाता है या जानने की क्रिया होती है, ये सभी में पूर्ण मात्रा में विराजमान और अनंत, अनंत में जिसका आदि और अंत नहीं है। ब्रह्म को ऐसे करके इतिवाचक रूप में बोलते हैं। नेति नेति में भी तरह से बोलते हैं, ठीक ठीक। तो नेति नेति करके ही बोला जा सकते हैं कि ये नहीं ब्रह्म, ये नहीं है, वो नहीं है, वो
लेकिन इति इति करके बोलने से ओम शब्द के रूप में और सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप ये ब्रह्म का विशेषण लगाते ये करते हैं। यद्यपि ब्रह्म सभी विशेषणों से परे है, लेकिन धारणा करने के लिए, जैसे समुद्र कैसा है, अनंत जलराशि पूरी भरती है, अनंत जलराशि। अब इसका कितनी न्यूटिकल माइल है इसको कौन देखने जाता है। इसलिए बड़ा की अवधारणा करने के लिए ऐसा बोलते हैं, आनंद स्वरूपम अमृतम यद विभाति। यद विभाति में जो समाधि में साधक को बोध होता है, आनंद रूपम, आनंद रूप ये ब्रह्म का, जिसको समाधि होती है वो आनंद का की अनुभूति करते हैं। आनंद स्वरूप वो क्या है, वो कैसा आनंद है वो बोला नहीं जा सकता है। ठाकुर बोलते हैं वो बोला नहीं सकता, वो देखो, और जो जिसको होता है वही जानता है। अमृतम, अब ऐसी आनंद का जिसको बोध हो गया है वो अमर हो जाता है। अमर क्या है, हम लोग जानते हैं, ये शरीर हम पाए, ये छूट गया तो बोलते हैं हम का शरीर छूट गया मैंने मर गया। लेकिन आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। जैसे किसी का 10-20 साल में कोई कारोबार है, तो घर है 10-20 शहर में, अब वो किसी दिन इस शहर में रहता है, किसी दिन इस हवेली में रहता है, किसी दिन उस हवेली में, किसी दिन उस हवेली में। तो उसको लोग जो जानते हैं कि इसका बहुत सारा घर है, बहुत जगह पर ये बना कर रखा है अपना एस्टेब्लिशमेंट, तो वो थोड़े बोलेगा कि ये मर गया। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ये एक ही जगह पर देखा है उसको, तो वह हठात उसको शंका हो सकती हो ना हो उसका शरीर छूट गया हो। तो ऐसे ही जिनको स्वरूप का बोध हो गया है उनको अब शंका नहीं रहती, क्योंकि इधर का भी देख सकते हैं, उधर का भी देख सकते हैं। माने इस यहाँ रहते हुए भी वो हैं और यहाँ से अन्यत्र चले गए तो भी वही है। फिर वो अमरत्व की प्राप्ति, इसी को हम बोलते हैं, जब जान लेने से अमरत्व की प्राप्ति हो गई कि हम कभी नहीं नष्ट हो सकते। तो ये आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार का फल है कि उसको अमृत स्वरूप हो जाता है। अब मरने का, नष्ट होने का कोई भय नहीं। शांतम शिवम अद्वैतम, शांत मेरे विक्षेप रहता है संसार में, कोई चीज़ हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, कोई समस्या आ गई, हर तरह की जो भी शब्द रूप रसगंध है चित्त में एक तरह से विक्षेप उत्पन्न करते हैं। विक्षेप उत्पन्न करके ही कोई किसी चीज़ का बोध कराते हैं। लेकिन वहाँ तो एक रस, ब्रह्म ज्ञान में एक रसता की अनुभूति होती है, वहाँ और कुछ नहीं, आनंद स्वरूप। तो इसलिए सब कुछ शांत हो जाता है, वहाँ संकल्प विकल्प नहीं है। जब ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ चाहते हैं लोग, सामान्य तरीके से विद्या, बुद्धि, मान, सम्मान, धन, दौलत, सुख, ऐश्वर्य, यही सब तो लोग चाहते हैं। कल्पना यदि कोई करे कि ये जितना भी इस देश विदेश या और किसी देश में जिसको भी ये सब सुख प्राप्त हैं, उनको और 1000
गुना 1 लाख गुना कर दिया जाए, तो इतनी यदि हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह का सुख यदि किसी को प्राप्त हो जाए, तो भला उसको उद्वेग रहेगा कि ये चीज़ नष्ट न हो जाए, ये चीज़ हो गया कि नहीं, इतना ये सब सोचने का जरूरत नहीं रह जाए। ऐसे ही जो आत्मस्वरूप को जो जान लेते हैं, वहाँ एकदम शांति, फिर जो पाना था सब कुछ पा लिया, और क्या करना है, और प्रशांति आ जाती है। शिवम कल्याण, शिव माने कल्याणकारी। अब स्वस्वरूप से बढ़कर और कल्याणकारी क्या है? वहाँ कोई उद्वेग नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई सभी तरह से माने मुक्त हो गए, अद्वैतम। और वहाँ दो भी नहीं है। दो रहने से भय होता है कि कहीं हमारे दो आदमी हैं तो शंका होती है कि कहीं दूसरा दोस्त, तो अभी तो दोस्ती किया है, कल दुश्मन न बन जाए, कहीं कुछ हमारे विरोध में कुछ कहना दे, या हमारी कोई गुप्त बात जान करके किसी को भी बता न दे। इसलिए उपनिषद में कहते हैं द्वितीयाद वही भयम, दो होता है तो भय होता है, एक ही है तो भय किसका? अपने हाथ से इसको भय होता है, अपनी आँख से, अपने कान से, अपने किसी भी अंग से किसी को भय नहीं होता, क्योंकि चाहते हैं अपना अंग स्वस्थ रहे, उससे किसी को कोई भय नहीं होता। 5 उंगलियाँ, किसी उंगली से किसी को भय नहीं होता, लेकिन दूसरे की 1 उंगली से भी भय होगा, पता नहीं आंख में घुसा दे। तो इसलिए द्वितीयाद वही भय, दो होने से यहाँ अद्वैतम एक, माने वहाँ दो है ही नहीं। शुद्धम अपापविद्धम, एकदम शुद्ध, प्योर, क्रिस्टल क्लियर, जैसे एक। अब कोई भी मैल, जिसको मैल का क्या चीज़ है? ये अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, यही मैल है। जैसे कितना भी साफ कर दें, हवा में धूल कण उड़ रहे हैं, धूल कण बैठ करके वो कितना भी साफ करेंगे, खिड़की दरवाज़ा बंद रखने से भी उंगली लगाएंगे फर्श पर तो जरूर कुछ न कुछ धूल बैठ जाएगी। ऐसे ही है माया के राज्य में, कोई कैसे भी सतर्क होकर रहे, कुछ न कुछ दोष दिखाई देंगे। तो ये दोष क्या है? अशुद्धि लाते हैं। लेकिन आत्मा, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वहाँ अशुद्धि नहीं है, एकदम शुद्ध। वहाँ धूल कणा या माया का कोई भी प्रभाव, या हवा का, या कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। अपापविद्धम, वो किसी भी पाप के भागी नहीं है, उनसे द्वारा कुछ भी पाप कर्म किया नहीं जा सकता है। फिर आचार्यों ने स्तव पाठ किया, ओम नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमन कर रहे हैं जगत कारण को। हाँ, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, जो सभी लोगों के आश्रय हैं, चित स्वरूप है। चित माने ज्ञान स्वरूप है। ऐसे जगत कारण को प्रणाम है। तदनंतर उन्होंने प्रार्थना की, असतो मां सद्गमय, ये ऋग्वेद का मंत्र है, मैंने मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आविराविर्मयी, आविराविर्मयी भी, माने सभी प्रकार की जो श्रेष्ठ उपलब्धि है हमारे पास आए। तो ये क्या है? ये प्रार्थना इसलिए है, स्वामी जी बोलते हैं, कोई चीज़ पूरी असत्य एकदम है,
कोई चीज़ एकदम सत्य है ऐसी बात ये नहीं है। सत्य स्वरूप तो भगवान ही है। जो रिलेटिव सत्य के जिस सत्य को हम लोग समझते हैं, इसमें असत्य से सत्य माने ये तारतम्य है। जैसे अभी इस जगह को जो धूप में देख रहा है वो इस जगह को बोलेगा यहाँ तो अंधेरा है, धूप में खूब प्रकाश है। और जब रात आएगी तो यही प्रकाश ज़्यादा दिखेगा और वो अंधेरा दिखेगा। तो ये क्या है, तुलनामूलक है। इसीलिए असत्य से सत्य की ओर ले चलना के लिए प्रार्थना करते हैं। माने ये क्या है, जो लोअर ट्रूथ है उससे हायर ट्रूथ। ऐसे ही तम है, जो तम माने क्या, जो आवरण करता है, किसी चीज़ को ढंक देता है। ढंक देता है ना, असलियत जानने नहीं देता है। तो असलियत जानेंगे कैसे, जब वो ज्ञान होगा या वो पर्दा या जो ढकने वाली चीज़ है वो हट जाएगी। तो इसे ये तमस है, इसे प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्यु यही चीज़ है कि जब हम जानते हैं कि हम अनात्मा हैं, जीवात्मा हैं, तो हम डर रहता है कि शरीर छूट जाएगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा तब तो शरीर छूटे तो छूटे, इसमें क्या है। एक घर नहीं रहा तो क्या है, दूसरे घर में रहेंगे, दूसरा घर नहीं रहेगा, तीसरे घर में रहेंगे। अनंत घर जिसके लिए है, सारा विश्व ब्रह्मांड जिसका घर है, फिर उसके लिए किसी घर की क्या जरूरत है। तो ये वेदों में विभिन्न तरह की प्रार्थना है, हर तरह का। और ये प्रार्थना दिल से किया जाए तो ठाकुर बोलते हैं, भगवान ईश्वर चाहे जिस रूप से भी उनको पुकारा जाए वो सुनते हैं। चींटी के पैर में यदि नूपुर बंधा हो तो उसकी आवाज़ भी सुनते हैं। माने जिस जीव जगत में उनको छोड़कर तो कोई है नहीं, सभी उनके हैं, इसलिए सबका ख्याल रखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बशर्ते याद करें। रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मां पाहि नित्यम। जो दक्षिण मुख को बोलते हैं, शुभ मानते हैं। तो दक्षिण रुद्र से प्रार्थना करते हैं, अपना दक्षिण मुख हमारे इस तरफ ये करिए और हमारे को मुझे अनित्य ये है, रुद्र अपने कल्याण में मुख से हमारी रक्षा करें, हमारी तरफ देखें, प्रेम से यदि देखेंगे। रुद्र तो हैं संहारकारी मूर्ति, लेकिन रुद्र वर भी देते हैं। आशुतोष हैं, जल्दी वर देते हैं, लेकिन वही यदि प्रेम से देखेंगे तो वर देंगे, और यदि थोड़ी टेढ़ी नज़र से देखेंगे तो विनाश हो जाएगा। लेकिन उनका विनाश करना भी अपने कल्याण के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि विनाश जो मृत्यु होती है, ये जैसा हम लोग जन्म लेते हैं मरते हैं, तो ये मरण नुकसान करने के लिए होता है, बात नहीं। अभी एक कक्षा में पास हो गए तो दूसरी कक्षा में जाना ही पड़ेगा ना। तो इस जन्म की जितनी उपलब्धि करनी थी वो कर लिए, अब इस चोला को नहीं बदलेंगे तो दूसरी उपलब्धि करने के लिए कैसे जाएंगे। इसलिए मृत्यु खराब चीज़ नहीं है, मृत्यु बहुत भगवान की बनाई हुई बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। इसके कारण जो कुछ भी लघुता है, कमियां हैं इस जन्म की, सब खत्म हो जाती हैं। जो कोई बहुत अपने को पुरस्कार मिला हुआ है, इनाम मिला हुआ है, या अच्छी अच्छी उपलब्धि मिली हुई है,
सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। एक मृत्यु त्याग सिखाती है कि यही सब सत्य नहीं है। मृत्यु न हो तो आदमी धन दौलत या किसी चीज़ जो भी उनको मिल गया उससे चिपटे रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मृत्यु ऐसी चीज़ है कि वो जबरदस्ती सबको छुड़ा देती है। दुख है, दुख भी छूट जाता है, सुख है, सुख भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए ये भगवान की बनाई हुई बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए कोई विदेशी राइटर बोलता है हाँ कि जब से मैंने सुना कि मृत्यु जीवन का दूसरा नाम है, एक मृत्यु होगी तो जब तक मुक्त नहीं होंगे दूसरा जन्म मिलेगा, तब से मैं सिर पर कफन बांधकर कातिल को खोजता फिरता हूँ। मेरा संहारक कौन है? इसलिए संहार के देवता रुद्र हैं, तो रुद्र की शरण में जाए, नहीं ले चलना है तो एकदम हम हाजिर हैं, आप चलिए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तब क्या है, ये डर खत्म हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं लज्जा घृणा भय ये 3 रहने से नहीं होगा। हाँ, लज्जा किससे? जब सभी अपने हैं, जब एक को छोड़कर और कोई है ही नहीं तो किससे लज्जा होगा, भय क्यों होगा? जब हम एक ही हैं, अपने आँख से, अपने कान से, अपने कोई भी शरीर के अंग से किसी को भय नहीं होता और लज्जा भी नहीं होती। तो जब सभी एक ही हैं तो भय नहीं होगा, लज्जा भी नहीं होगी। लज्जा घृणा भी कैसे होगी? नफरत तो होता है कि दूसरा हमको सम्मान नहीं किया, हमको जो उचित सत्कार देना चाहिए था वो नहीं किया, ठीक व्यवहार नहीं किया, इसके लिए ये है। हाँ, कभी कभी भूल तो अपने हाथ से भी हो जाती है, अपने हाथ से भी आँख में कान में चोट लग जाता है, कहीं न कहीं स्लिप कर जाता है तो पैर भी स्लिप करके गिर जाते हैं। लेकिन जिस भूल के कारण भी चोट लगती है या कोई कष्ट होता है तो उसके लिए अपने को दंडित कोई नहीं करता है। बार बार सोचते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि और ये हादसा, ये तकलीफ फिर से न दोहराई जाए। स्तोत्रादि का पाठ सुनकर श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान से संबंधित ये जो भी विशेषण हैं दिए गए हैं, इनको सुनकर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो रहे हैं। अब आचार्य निबंध पढ़ते हैं। निबंध माने कुछ उपदेश वे पढ़ते हैं। अब श्री रामकृष्ण की, ये तो श्री रामकृष्ण कथा वचनामृत है ना, मास्टर महाशय लिखते हैं। और मास्टर महाशय कहते हैं अहेतु कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण, इनका विशेषण, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग हैं श्री रामकृष्ण ही बोले हैं कि कोई 100 गलती करता है तो संसारी लोग जो कि विषय को ही सार समझते हैं, यदि 100 सही क्रिया और एक गलती कर देगा तो इस गलती के लिए ही याद करते हैं। लेकिन भगवान यदि कोई 100 गलती करे और एक तो सही कर दे, कोई एक अच्छा कर्म कर दे या अच्छी बात, तो उसके लिए भगवान याद करते हैं। ये अंतर है। तो उपासना समाप्त हो गई, भक्तों को खिलाने का प्रबंध हो रहा है। अधिकांश ब्राह्म भक्त नीचे आंगन और बरामदे में टहल रहे हैं। खाने पीने का है तो सभी लोग सोचते हैं जल्दी अपने को सीट मिल जाए, पत्तल मिल जाए। रात के 9 बज गए। श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्री रामकृष्ण की कोई खोज खबर नहीं ले सकते। ये जो घर के बच्चे हैं, जज साहब के बच्चे, ये लोग और भी बहुत लोगों को निमंत्रण किए हैं, उसी में रामकृष्ण देव
तो ये दक्षिणेश्वर जाएंगे, इतने दूर से आए हैं, संत हैं, ये सब नहीं मालूम उनको, और अपने सगे संबंधियों में ज़्यादा व्यस्त हैं। श्री रामकृष्ण राखाल से पूछते हैं, अरे कोई बुलाता भी तो नहीं, उन्हें खाने के लिए कोई नहीं बुला रहा है, श्री रामकृष्ण देव ऐसे कर। तो राखाल महाराज जो ब्रह्मानंद जी बाद में हुए, वो उनको क्रोध आ गया, लड़के हैं ना, क्रोध से कहते हैं महाराज आइए हम दक्षिणेश्वर चलें। वो बोलते हैं आइए हम लोग चले जाएं वापस। श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, अरे ठाक, गाड़ी का किराया 3 रुपये 2 आने कौन देगा? तुम क्रोधित हो गया कि हमारे को पता नहीं दे रहा है, लेकिन गाड़ी का किराया कौन देगा? भले ही देर से नोटिस करेगा, लेकिन जब बुलाया है तो किराया तो देगा। चले जाने से कौन किराया देगा? चिढ़ने से ही काम न चलेगा। पैसे का नाम नहीं और क्रोध इतना, फिर इतनी रात को कहाँ खाऊंगा? ऐसा कहकर राखाल को एक ये पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, और फिर पैसे कहाँ से देगा गाड़ी का भाड़ा, और इतनी रात को कौन खिलाएगा, कहाँ खाऊंगा? ऐसा उनको बोल करके शांत किए। बड़ी देर में सुना गया कि पत्तलें बिछी हैं। ज़्यादा देर हो गया तो कहीं पत्तल बिछ रहा है। सब भक्त एक साथ बुलाए गए, सब भक्तों लोग को एक साथ बुलाया। उस भीड़ में श्री रामकृष्ण भी राखाल आदि के साथ दूसरे मंजिले में भोजन करने चले। श्री रामकृष्ण देव को अलग से कोई नहीं बुला रहा है, वो तो ब्राह्म भक्त लोग थे ना, श्री रामकृष्ण देव के भक्त नहीं थे और इतने एडमायरर भी नहीं थे। इसलिए अभी क्या करें, श्री रामकृष्ण देव अहेतु कृपा सिंधु, वो अपना प्रभाव खुद तो जानते हैं लेकिन लोगों को दिखाना नहीं चाहते, वो क्षमावान हैं। वो सबके साथ भीड़ में चल दिए। भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ है, सभी लोग पहले नंबर पर बैठना चाहते हैं, भीड़ में जगह नहीं। बड़ी मुश्किल से श्री रामकृष्ण एक तरफ बैठाए गए, कोई हो सकता है एक तरफ बैठाया। स्थान खराब भद्दा था, स्थान अच्छा नहीं था, जिधर चप्पल वप्पल पड़ी हुई पादुका सब लोग रखे थे उधर। एक रसोइया ठाकुराइन ने भाजी परोसी, श्री रामकृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई। उन्होंने नमक के सहारे एक आध पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई। श्री रामकृष्ण वो सबका स्पर्श सहन नहीं कर सकते थे। हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि संग दोष क्या होता है। तो जिसका चरित्र अच्छा न हो, उसके हाथ का दिया हुआ वो खा नहीं पाते। तो एक ने भाजी वाजी परोसी, लेकिन तो भाजी खाने का उनको इच्छा ही नहीं हुआ, तो नमक के साथ 1-2 लोची खाए, क्योंकि कुछ नहीं खाएंगे तो इसे। और रामकृष्ण देव खाटी संत हैं, भगवान के ही आश्रित हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसे लोग यदि बुलाए गए और अनाहार कुछ नहीं पा कर के चल दिए, तो इससे भक्त का बड़ा अकल्याण होता है। इसलिए वो नमक के साथ ही 1-2 पूड़ी खा लिए। कमेंट करते हैं मास्टर महाशय, आप दया के सागर हैं, गृह स्वामी लड़के हैं, श्री रामकृष्ण देव दया के सागर हैं, दोष देखना नहीं जानते। हाँ, गृह स्वामी लोग लड़के हैं, वे आपका पूरा आपकी पूजा करना नहीं जानते, तो क्या आप उससे नाराज होंगे?
सेवा सत्कार श्री रामकृष्ण देव का वो लोग करना नहीं जानते। आम लोग जैसे आम लोग बहुत लोग आए हैं ऐसे ही एक ही। तो इसलिए रामकृष्ण देव क्या नाराज होंगे? मास्टर महाशय स्वगत कह रहे हैं, अगर आप बिना खाए चले जाएं तो उनका अमंगल होगा। श्री रामकृष्ण देव यदि नहीं खाकर चले जाए तो बच्चों का अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया। जो भी हो, श्री रामकृष्ण देव को उतना खोज खबर नहीं दिया, आदर सत्कार नहीं दिया, तब भी जो भी पूजा प्रार्थना जो कुछ भी किया वो तो भगवान के उद्देश्य से ही किया, ईश्वर के नाम पर ही ये उत्सव हुआ। इसलिए श्री रामकृष्ण देव उनका कोई दोष नहीं दिए और न इसकी अन्य समय ज़्यादा चर्चा भी की। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन देगा गाड़ी का किराया, पता ही नहीं। उस भीड़ में गृह स्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विनोद करते हुए भक्तों से कहा था। उस समय किराया चाहिए तो श्री रामकृष्ण बोले कि एक बार गाड़ी का किराया मांगने गया, कोई गया, राखाल गए होंगे गाड़ी का किराया मांगने। पहले तो उसे भगा ही दिया कि जब गाड़ी का किराया कौन देगा। हाँ, जिसे ये मांगने गया वो भगा दिया उसको। फिर बड़ी कोशिश से 3 रुपये मिले पर 2 आने नहीं दिए। 3 रुपये 2 आने होते थे गाड़ी का भाड़ा, लेकिन 3 रुपया ही दिया। कहा कि उसी से ही हो जाएगा। 3 रुपया ही बड़े कोशिश से गृह स्वामी लोग दिया और बोला इसी से हो जाएगा और 2 आना नहीं दिया। कहने का मतलब इतना आयोजन किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी इतना खर्चित नहीं किए। हाँ, तो तब भी श्री रामकृष्ण देव नाराज नहीं हुए, क्योंकि सभी लोग भगवान को समान दृष्टि से नहीं देखते। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हाँ, जैसे जैसे भी हमको भजेगा वैसे वैसे हम ये करेंगे। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव इन बच्चों को श्रेष्ठ भक्त नहीं मानते। हाँ, लेकिन उनका अकल्याण हो ये नहीं चाहते हैं। और नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा किया, उत्सव किया, जो भी हो कुछ तो किया। परिच्छेद 33 अगला परिच्छेद है, भक्तों के साथ कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण देव 12 साल तपस्या किए। अब तपस्या के बाद क्या करें? ऐसे भगवत पुरुष इसको जो भी भजन, भक्ति, ज्ञान ये सब चाहता है उसको सहायता करते हैं। दिल खोल कर, सच्चे दिल से चाह तो दिल खोल कर सहायता करते हैं। सहायता करने का विभिन्न तरीका है। ये जगत गुरु हैं, हर का के लिए प्रत्येक के लिए कैसा खुराक दिया जा सकता है, कैसा व्यवहार करने से उसके दिल में अच्छी भावना जगेगी, ये सब जानते हैं। इसलिए कभी कभी कीर्तन, कभी कभी नाचते भी हैं, कभी कभी उपदेश भी देते हैं, कभी कभी समाधि में भी चले जाते हैं। कोई कोई उनका समाधि का में गया हुआ स्वरूप देखकर भी वो पुलकित हो जाता है और उसकी सभी जो आशा लेकर जाता है श्री रामकृष्ण देव के पास कि ये हम देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो सब अपने आप मानो मिल जाता है उसको। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कसारीपाड़ा की हरि भक्ति प्रदायिनी सभा में शुभागमन किया है।
कासारी पाड़ा की हरिभक्ति प्रदायिनी सभा में श्री रामकृष्ण देव गए हैं। रविवार है, वैशाख शुक्ला सप्तमी, संक्रांति 13 मई 1883 ईस्वी। आज सभा में वार्षिकोत्सव हो रहा है। मनोहर साईं का कीर्तन हो रहा है। आगे कीर्तन बहुत होता था, पाला दे दे करके। जैसे यहाँ कभी कभी रामायण का पाठ होता है, पूरा आद्योपांत रामायण, कहीं कहीं सुंदरकांड का पाठ होता है। ऐसे बंगाल में बहुत तरह का कीर्तन होता था। तो मनोहर साईं का कीर्तन हो रहा है। श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। सखियां श्रीमती राधिका से कह रही हैं, तूने मान या प्रणय को क्यों किया? मान माने जो जिसको मानता है वो उसकी बात नहीं सुनने से थोड़ा सा ये दिखाता है, उसको कोप करते हैं तो उसको प्रणय कोप बोलते हैं। तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती? सखियां राधिका से पूछ रही हैं, तुम कृष्ण से रूठ गई? क्या तुम कृष्ण को सुखी नहीं देखना चाहती? श्रीमती कहती हैं, उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया। वो श्री कृष्ण चंद्रावली के साथ भी एक रास में चंद्रावली के साथ भी चले गए थे। तो श्रीमती कहती है, चंद्रावली के साथ कुंज में श्री कृष्ण गए इसलिए हमको क्रोध नहीं हुआ। वहाँ उन्हें क्यों जाना चाहिए? चंद्रावली तो सेवा नहीं करना जानती, इसलिए वो ये हो रहा है। चंद्रावली स्वार्थी है, वो अपना सुख ज़्यादा चाहती है। विभिन्न तरह के ये हैं साधक हैं, कोई चाहता है अपना सुख, कोई भगवान का सुख चाहता है। तो राधिका चाहती है कृष्ण जैसे सुखी हो वैसा करना चाहती हैं, वैसा उनका स्वभाव है, कृष्ण के सुख में सुखी। लेकिन चंद्रावली उल्टा अपना सुख चाहती है ज़्यादा उसका। तो श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं तो राधिका को थोड़ा गुस्सा आता है। इसको प्रणय को बोलते हैं कि वो सेवा कोई करना नहीं जानती, फिर भी उधर क्यों जाते हैं, ऐसी बात। क्योंकि फिर उनको कष्ट होगा। मतलब यह है कि जो सेवा करना नहीं जानता उधर जाने से उनको कष्ट होगा, इसलिए थोड़ा नाराज हुई। गाने का ऐसा भाव है। विभिन्न तरह से भगवान को याद करना, कभी ऐसा गाना, कभी विरह का गाना, कभी प्रेम का गाना, कभी खुशी का गाना। साधक अपना अपना टेम्परामेंट को गाने के रूप में और उनके भाव के रूप में, क्योंकि एक तरह की गोपियाँ नहीं थी, बहुत भाव वाली। और एक जो गोपियाँ थी, बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव कहीं बोले हैं, राम जी जब वन में गए थे दंडकारण्य में, तो कुछ ही ऋषि उनको परब्रह्म के रूप में जाने। कुछ ऋषि जानकर भी उनकी वासना हुई कि इनके साथ थोड़ा आनंद करेंगे, खेलेंगे, ये करेंगे। तो ऐसे ऋषि थे, वो लोग ही वो गोपी बन करके वृंदावन में जब कृष्ण अवतार हुआ उस समय आए थे। तो ये लोग उच्च श्रेणी के साधक थे, भले ही गांव के गंवार जैसे दिखते हों या रहे हों, लेकिन उनका ज्ञान था। कृष्ण साधारण नहीं है, अंतरात्मा बोलते हैं, ऐसा करके उनको ज्ञान था। दूसरे रविवार को मानी 20/5/83 की बात है, रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण आए हैं,
वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही है। गाने का भाव है, जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी। सखी दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए। देखो उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई, फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्णचंद्र का उदय कहाँ हुआ? यानी कृष्ण आए नहीं। मैं माला जब ये है नाखून से गिनती नाखून घिस गया, लेकिन वो नहीं आए। कहाँ है वह चंद्र मान यानी प्रणय को रूपी राहु के भय से नहीं चला गया? वह चंद्र मान रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? अब इसका मतलब ये है कि राहु है चंद्रमा को ग्रस लेता है, तो हो सकता है कृष्ण को एक डर तो नहीं हो गया कि राधिका प्रेम से गुस्सा होगी तो वहाँ क्यों जाऊँ? इसके कारण इस भय से तो भाग नहीं गए। उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? मेघ के स्वरूप के जैसा उनका शरीर की कांति थी, कॉम्प्लेक्शन था, तो कहती हैं कि उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा भी? प्रिय, प्राण छोड़कर तुम्हें कभी भी न देख सकी। एक तो कहती हैं एक तो कुल दो ही आंखें हैं, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। आंसू चलेगी तो तुमको दिखाई नहीं देगा, अब पलक झपकेगा तो भी नहीं दिखाई देगा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। बिजली जैसे चमकती है तो बहुत प्रकाश होता है, ऐसे मोर पंख उनके सिर पर है, मानो चमकता है बिजली के जैसा। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते हैं। उनका शरीर मेघ के समान है और एक तो बिजली के समान पंख दिखा तो और उनको देखकर मोर भी नाचने लगे कि मेघ आ गया। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा, मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख लेना। अब जब बहुत कष्ट हो रहा है, कृष्ण नहीं दिखते, तो कहती हैं राधिका, हे सखी, ये मेरे प्राण अब नहीं रहेंगे। तो कृष्ण तमाल की शाखा पर जाकर बैठते हैं, तुम मेरे शरीर को वहीं लटका देना कमाल वृक्ष पर और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। इसमें है, वैष्णव भक्तों में है, नाम लिखो, पूरे शरीर पर नाम लिखाते हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं वे और उनका नाम अभिन्न है, इसलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं, जो राम वही नाम, नाम और नामी अभिन्न। इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर और कुछ है नहीं, ब्रह्म तत्व को छोड़कर और कुछ है नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम। भ्रम के कारण माया दिखती है, माया जब दिखती है तो भगवान छुप जाते हैं। भगवान छुप गए तो अभी उनका दर्शन नहीं होता और दर्शन का सुख भी नहीं होता। तो इसलिए जिसका आस्था है, ये राधिका कृष्ण को जानती है, अच्छा से जानती है, प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब विरह में प्राण छूट जाएगा तो बोलते हैं कि मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना, क्योंकि जो नाम है वही नामी है। इसलिए नामी
इस प्रकार से मेरे शरीर से जुड़ जाएगा। तो नाम के साथ नाम ही, इसलिए जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनकी उद्दीपना होनी चाहिए। ये उद्दीपना केवल राम राम कहने से नहीं होगा। राम यदि परब्रह्म है, सच्चिदानंद है और मेरे हैं, कैसे भी करके उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। मेरे हैं तब मेरा ही है, एकदम मेरा स्वरूप ही है। श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं जो जिसका इष्ट है वह उसकी आत्मा है। मानो आत्मा ही, जो भी साधक साधना में आगे बढ़ना चाहता है उसकी आत्मा ही जो भी उसका इष्ट का गुरु रूप दिखाए या अरूप दिखाए। कोई इष्ट रूप भगवान देखता है, कोई अरूप ओम के रूप में इष्ट देखता है। तो ओम कौन सा चीज़ है? मेरी आत्मा ही ओम है। राम कृष्ण के रूप में या कृष्ण के रूप में, काली के रूप में या जिस रूप में भी देखें, वो मेरी आत्मा ही उस रूप को धारण किया है। तो वो क्या है? मुझसे भिन्न नहीं है। जब मुझसे भिन्न नहीं है तो वो नाम यदि मेरे शरीर पर लिख दिया जाए तो एक ही बात होगी, उनकी निकटता प्राप्त होगी। तो ये सब तरीका है भगवान को याद करने का। श्री रामकृष्ण भावमग्न होकर संकीर्तन का गाना सुन रहे हैं। गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा। उसके बाद वे शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा। अब प्रश्न है कि बार यहाँ भी वही कीर्तन हो रहा है, अगले रविवार को दक्षिणेश्वर में भी होगा वही कीर्तन, में वही पदावली होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही हरि कीर्तन होगा, भगवान प्रसन्न का ये होगा। और फिर अधर के मकान पर भी होगा। श्री राम कृष्ण देव से एक दिन हृदय राम पूछते हैं कि बाबा, मामा बोलते हैं, मामा तुम बार बार एक ही चीज़ को विभिन्न समय बोलते रहते हो, एक बार ही क्यों नहीं बोलते थे, बार बार क्यों बोलते थे? तब श्री राम कृष्ण देव नाराज होकर बोले कि मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा, तुम्हारा क्या है? हृदय राम को बोल दिए। लेकिन शास्त्र में ऐसा है, साधक यदि पूछे तो श्री राम कृष्ण का उत्तर ये शास्त्र में दिया हुआ है, आवृत्ति शास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। बार बार यदि किसी को चीज़ को कहेंगे या बोलेंगे तो उसको नहीं समझकर भी राम राम कह रहे हैं तो भी राम का की निकटता हो रही है। जो कुछ भी कीर्तन हो रहा है, पदावली गा रहे हैं, उसका कीर्तन हो रहा है, वो इतना भक्ति भाव नहीं है, बार बार सुन रहे हैं, तब भी धीरे धीरे करके उसमें रस प्राप्त होगा। तो ये रस धीरे धीरे घनीभूत हो जाने से विषय रस अलोना लगने लगेगा और भगवत रस अच्छा लगने लगेगा। तो ऐसे करके जो चेंज होगा, इसलिए बार बार सुनने का जरूरत है। कब दिल में ये दाग कट जाए, भगवान एकदम सत्य हैं, ये अपने हैं, अपने सबसे अंतरंग हैं, ये बात जिस समय मालूम हो जाएगी दिल में, उसके बाद सच्ची साधना शुरू होगी, तब सच्ची साधना शुरू होगी। उसके आगे तो सब प्रयास है, फिर भी कितना प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास ये भी हुआ, आध्यात्मिकता क्या चीज़ है जानने का कोशिश करना, लेकिन दिल में जब हो गया कि नहीं ये भगवान अपने हैं, उनको ही पाने के लिए ये जन्म हुआ है, नहीं तो इसमें और क्या रखा है, कौन सा चीज़ रखा है। किसी का थोड़ा सुख है, किसी का उससे ज़्यादा है, किसी का उससे और ज़्यादा है। माने अनंत समय तक टिकने वाला सुख तो किसी के पास नहीं है।
फिर ये सब सुख में क्या रखना है। और दिन भी तो थोड़े दिन के लिए मिला है, किसी को बहुत समय नहीं मिला है, 100 साल अधिक से अधिक 100 साल, और वो भी किसी को। फिर और जब तक अच्छा शरीर रहे, योग्य है, वर्केबल है, सोचने समझने की क्षमता है, कुछ कर सकने की क्षमता है, ये तो अधिकतर 70-80 साल तक ही होगा। 80 साल हो गया तो उसके बाद बहुत अच्छी तपस्या है या अच्छा रूटीन है तो 100 साल तक भी आदमी एकदम चैतन्यमय रहता है एकदम, और साधना का वेग चलता रहेगा। लेकिन नया कोई चीज़ एकदम बूढ़े अवस्था को प्राप्त होने के बाद 80 साल के बाद नया चीज़ कोई करना चाहेंगे तो सहज प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है, असंभव नहीं है। कब चैतन्य कहाँ जग जाए ये एकदम बोला नहीं जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि चैतन्य कम उम्र में ही होगा, मरने के जस्ट आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जन्म है ना ये विलक्षण है, इसमें कब कौन सी उपलब्धि हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आस लगाए रखते हैं साधक लोग, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा उम्र हो गया तो आत्महत्या कर लें, इसको खत्म कर दें। ये लेकिन रामकृष्ण देव बोलते हैं महापाप है। भगवान की आशा, श्रेष्ठ उपलब्धि की आशा अंत तक होनी चाहिए। जितना भी प्रयास, जितनी भी क्षमता है, जितनी भी सोच है, सब ये करेंगे और जो भी कष्ट आएगा उसको सह लेंगे। इसलिए एक बड़ा उपलब्धि यदि कोई चाहता है तो छोटा मोटा कष्ट सहने के लिए वो तैयार रहता है, तो छोटा मोटा कष्ट सहना ही पड़ता है। हाँ, अब तभी बड़ी उपलब्धि के लिए फील्ड तैयार हो जाएगा, फिर कोई भय नहीं रहेगा और जरूर उपलब्धि होगी। तो चाहने का एक जो है साधना अंत समय तक चलनी पड़ेगी, लेकिन जिसका शुरुआत कम उम्र में हो, किशोरावस्था में 15-16 साल से यदि ये कोई साधना में एकदम लग जाए, उठ पढ़ करके यदि ऐसा भाग्यवान यदि सोच ले भगवान ही सत्य हैं और अपने हैं, तो बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है और क्या ये इसमें इधर उधर भटकने की का चांस भी नहीं है। सही रास्ता पकड़ लिया तो अच्छा से जिंदगी और साधना चलती रहेगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बार बार एक ही चीज़ कहते भी हैं, कीर्तन भी ये करते हैं, विभिन्न भक्तों के साथ भी जाते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं और बिना बुलाए भी जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भक्त मंडली में जाने के लिए निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, बिना निमंत्रण के भी वहाँ जाना चाहिए। और गया तो कोई उनको भगा नहीं देगा। और इस प्रकार से, क्योंकि भगवान के दरबार में अयाचित भाव से ससम्मान कोई हम विधिवत एक्नॉलेज करके बुलाएगा, ये क्या बात है। भगवान के दरबार में भगवत प्रसंग सुनना है तो श्रद्धा के साथ प्रेम से जिज्ञासु बन करके नम्र होकर के जाना चाहिए। हाँ, ये क्या है, जो नीची जमीन होती है ना, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं उसमें पानी रुकता है, ऐसे ही जो विनयी है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयते इंद्रिया। और जाना है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। जहाँ यदि जाते हैं तो भगवत पुरुष के पास जाते हैं तो प्रणिपात माने प्रणाम करना चाहिए
प्रश्न करना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है या क्या उपाय है, और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा सब, तो ये सब नम्रता का लक्षण है। जब नम्र रहेंगे तो वहाँ जा सकते हैं। इसलिए बिना बुलाए किसी भी कीर्तन, किसी भी सत्संग में जा सकते हैं, और सम्मान नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, क्या सब प्रसंग चल रहा है उस पर ध्यान होना चाहिए। हाँ, जैसे श्री रामकृष्ण देव को बच्चे नहीं, एक ये खोज खबर भी नहीं दिए, यहाँ तक कि गाड़ी भाड़ा भी बहुत जोर करके इनसे उनसे करके मांगनी पड़ी, फिर भी अहत कृपा सिंधु है, कोई भी नाराजगी व्यक्त नहीं की। हाँ, लेकिन इनका तो सब कुछ हो गया है, ये तो बांटने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिनको पाने के लिए जाना है उनको तो और विनम्र होकर जाना पड़ेगा ना। ये श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से दिखा रहे हैं। अब जो हम लोग उनके अनुयायी हैं या होना चाहते हैं, तो हमको भी विनम्र बनना पड़ेगा, और जो कोई भी अपमान हो उसको विष भी हो तो उसको अमृत के समान समझकर, क्योंकि ये विष इसलिए पिया जा रहा है कि भगवत प्रसंग सुनना है, भगवान का चिंतन करना है, और ऐसे जलसे में जाना है, इसलिए जाया जा रहा है। तो ये मीरा का जैसे विष का प्याला है ना, अमृत हो जाता है, ऐसे साधक के लिए भी थोड़ा मोड़ा जो तिरस्कार है, असम्मान है इनका उनका, वो अमृत के समान उनके जीवन को पुष्ट कर देगा। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तांगपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।